राम की राम राम दोस्तों। हम आए जाकिर हुसैन वार्ड क्रमांक 41 में उपचुनाव होने, और इस विधानसभा में रिक्त सीट थी। जब ये हमारे पूर्व विधायक का इंतकाल हो गया था, सिद्दीक चाचा का, तो ये सीट रिक्त थी। पार्षद जी का ही बोल रहा हूँ मैं कि रिक्त हुई थी सीट। तो विधानसभा चुनाव में यहाँ के वोटर है 2669 वोट डले हैं, 1405 और 1264 वोट नहीं डले हैं। मैंने पूरी चुनाव के दौरान बैनर लेके घुमा हूँ गली गली कि मतदान ज़्यादा करे, ताकि हम प्रेशराइज कर सके बड़े नेताओं को ऊपर कि हमने तो हमारे वोट पूरे दिए। लेकिन यहाँ तो धरातल पे पहले ही वोटिंग आधी हुई है, 1405 वोट हुए, और जिसमें मात्र 90 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का चेहरा होने के बाद। तो हम यहाँ जो ये उपचुनाव होना है, तो इस उपचुनाव में हम पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम पहले कांग्रेस प्रत्याशी के पास जाने वाले थे, तो चूँकि शहीद ब्याह से हमारा पहले संपर्क हो गया, तो उन्होंने टाइम दे दिया है। तो टाइम देने के लिए धन्यवाद। ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लगभग उपचुनाव पार्षद के इनकी टिकट फाइनल हो चुकी है, हो ही गई है लगभग। इनने फॉर्म भी भर दिया, पेपर में भी आ गया। तो मैं आपको बोलूँगा कि पहली चीज़ तो सारी जनता, सरकार द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती, फ्री की योजना पब्लिक लेती सब है, लेकिन वोट क्यों नहीं डाल रही? आधे वोट डले, 1264 वोट यहाँ पे नहीं डले, तो क्या कारण? असल में कहीं ना कहीं जो है हमारे जो कार्यकर्ता है वो योजनाओं को जो है बराबर जो है पब्लिक में उसको बता नहीं पाए। जैसा अभी बात किया जाए तो लाडली बहना जो है अभी 570 लोगों को जो है हमने क्या बोलते हैं लाभ दिलाया है। 1250 उनके खाते में लगा था, सबके आ रहा है। और लगभग जो है 150 लोगों को जो है हमने आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया है। और इसी के तरह पेंशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, मोदी जी की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लगभग जितनी योजनाएं सभी का लाभ हमने दिलाया है। उसके बाद क्या है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ, उसका कारण ये था कि शुक्रवार के दिन वोटिंग हुई है, और शुक्रवार के दिन क्या होता है कि पूरा दिन व्यस्त रहता है, और इस कारण भी जो है थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज प्रभावित हुआ है। क्योंकि शुक्रवार के दिन आदमी 12 बजे से जो है अजान हो जाती है, और फिर 2 बजे नमाज होती है, तो ये लगभग करके मतलब 3-4 बजे में बज जाती है। तो एक कारण उसका ये भी है। तो चुनाव का टाइम तो मतलब शाम तक चलता है ना। अगर शुक्रवार के दिन कोई योजना लॉन्च होगी, तो क्या यहाँ की पब्लिक योजना नहीं लेगी? बोलेगी नहीं, हम व्यस्त रहते। योजना लेने के टाइम शुक्रवार नहीं आता था, क्योंकि नमाज का जो समय है, पूरी दुनिया को मालूम कि ये जो मेन नमाज होती है जुम्मे की, वो समय सभी का ध्यान वहाँ रहता है। उसके बाद आप 12 के पहले का टाइम था, फिर नीचे 3 के बाद का टाइम था, तो वोटिंग कम हो रही है आपकी। जब पार्षद तक आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो विधानसभा हुए तो मेरे मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ, 2 महीने 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो आप जैसे पार्षद की तैयारी कैसे करेंगे? मात्र 90 वोट मिले हैं 1405 वोटों में। वो योजनाओं से अवगत करवाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 570 महिलाएं जो है, वो जो 570 महिलाओं ने जो है लाडली बहना के फॉर्म भरे थे, उनके सबसे सुरक्षित होगा, और वो पुलिस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 150 जो लोग हैं जो आयुष्मान योजना का लाभ जिन्होंने लिया है, उन लोगों को हम जो है अवगत कराएंगे कि भैया आप ये योजनाओं का लाभ ले रहे हो, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मिल रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा फीडबैक ये है कि पार्षद चुनाव जो है, उसमें जो है आदमी काम करने वाले क्षमता को देखा जाता है। यहाँ ऑलरेडी कांग्रेस का पार्षद जो है काफ़ी समय से थे, मगर उसके बावजूद भी जो है मैंने यहाँ काम किया, और इस काम के बलबूते पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास दिया। जितनी बार जबकि मैं चुनाव हार चुका था, उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके साथ जो है जैसे आयुष्मान योजना का कैंप लगाया, उसमें मैंने 200 लोगों के जो है फ्री इलाज आलिविले हॉस्पिटल में करवाया। इसी तरह से जो है कई ऐसी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना का मैंने कैंप लगाया, कई लोगों को मैंने उज्ज्वला गैस जो है फ्री दिलाया। ऐसा सब जो लोगों के मैंने काम किए हैं, उन लोगों को मैं बताऊंगा, और इंशाल्लाह ताला निश्चित ही जो है पहली बार 70 साल में पहली बार जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं किसी योजना का लाभ ले रहा हूँ, आपके मोहल्ले का समझ में मुझे, तो आप मेरे को अवगत क्यों करो? ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ। जब 570 महिलाएं आपने योजना लाडली बहना की दिलाई, तो 570 में से 500
70 में से 70 ने नहीं दिया होगा, तो 90 वोट भी आप सोचोगे तो यहाँ कुछ हिंदू परिवार जुड़े हैं। 90 वोट भी अगर जोड़े जाए तो कुछ हिंदू परिवार के ही हैं यहाँ पे। तो 570 में से जब आप किसी पार्टी की योजना का लाभ ले रहे हो, सत्तारूढ़ पार्टी की, तो उस बेस के बाद क्या यहाँ पटेल साहब ने इतने काम कराए थे कि नहीं, हम तो पटेल साहब के द्वारा किए गए कार्य पे हम वोट डालेंगे? ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि पार्षद चुनाव एक जो होता है, एक तरह का व्यक्ति का चुनाव भी होता है। पार्टी और संगठन का नेतृत्व भी उसको चुनाव करता है, और जो व्यक्तित्व होता है जिसमें काम करने की क्षमता होती है, कहीं ना कहीं जो है वार्ड के लोग उसको देखते हैं। इसीलिए क्योंकि जो है केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, इसी तरह राज्य में भी जो है भाजपा की सरकार है, और इसी तरह जो क्षेत्र में बोला जाए नगर निगम में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है महापौर है, और नगर निगम में भी परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ जो है बहुत समझदार लोग हैं। इसीलिए जो है कई लोगों से मेरी चर्चा हुई, वार्ड के लोगों से, और उन्होंने ये बोला है कि भैया परिषद जो है नगर निगम में भाजपा की बेटी है, तो निश्चित ही जो है हम वार्ड का पार्षद जो है यहाँ जो है हम इसको जिताएंगे और नगर निगम में पहुँचाएंगे। जब भी तो चारों तरफ जो है यहाँ विकास के कार्य होंगे। और अगर मैं नगर निगम में पहुँचता हूँ तो निश्चित ही इंशाअल्लाह ताला विकास की गंगा बहाऊंगा बेहतरीन तरीके से। यहाँ के रोड नाली जो कई गलियाँ ऐसी है जो आज तक काम नहीं हुआ है। मैं अभी वार्ड में मैंने प्रचार शुरू किया है, कई जगह मैंने गया, लोगों ने समस्या सुनाई है, तो मैंने उनको बोला है कि जैसे मैं जीतूंगा, जैसे 3 महीने में जो है जो तुम्हारे 20 साल में काम नहीं होगा, 3 महीने में मैं काम करके दिखाऊंगा। ये मैंने विश्वास से लोगों को बोला है, लोगों ने मैंने कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास जताया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता दल में आप है तो पब्लिक आपको जिताएगी। तो 1 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि मात्र 90 वोट मिले, जबकि आपको पता था कि उपचुनाव होने वाले में यहाँ पे तैयारी, आपने क्या तैयारी करी थी? क्या आपकी मेहनत क्यों रंग नहीं गई इस तरह? हमारी तैयारी ऐसा है कि ये जो वार्ड है ये मुस्लिम बहुल वार्ड है। मात्र जो है 70 वोट जो है यहाँ जो है राठौर समाज के है। और यहाँ से आज से नहीं, क्योंकि पहली बार यहाँ से तो जो है 1900 जब से चुनाव शुरू हो रहा है 1947, जब से बीजेपी को 10, 20, 50 वोट मिलते थे, अब तो ये है कि 100, 200 धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। लोगों की जो है लाइफ स्टाइल बदल रही है, लोग समझ रहा है। और इस चुनाव की बात ना करें अपन, महापौर जैसे कि चुनाव की बात करें तो इस वार्ड से 500 वोट मिले थे उनको। कहाँ मिले? तो आपको अभी विधानसभा में ही बता रहा हूँ, ये अभी की विधानसभा में मात्र 90 वोट मिले। 1405 वोट में से मात्र 90 वोट। अब कई जगह कई लोगों का कहना है शहर में प्यार मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, उसके बावजूद क्या कारण है कि जो मुस्लिम 2014 के बाद तरक्की कर रहा है? आप इतिहास उठा के देख लो, 14 में पहले कुछ नहीं थे, लेकिन 14 के बाद 80% हर व्यापार में लगभग कहीं ना कहीं, जैसे मेरी ट्रांसपोर्ट है, मेरा ड्राइवर मुसलमान है, अगर मैं रेंटल का काम करता हूँ वहाँ मेरी लेबर मुसलमान है, मेरे को ट्राली लगती है, मेरा ट्राली वाला मुसलमान है। तो जब मुसलमान बीजेपी के शासन में तरक्की कर रहा है तो ऐसी क्या मेंटेलिटी है कि यहाँ आप चुनाव 90-70 जिसमें 70 वोट हमने राठौर समाज के बोलते हैं तो 50 पड़े होंगे, 40 वोट मुस्लिम पकड़ लें। उसके बावजूद यहाँ तो हो सकता है पटेल साहब ने इतना बोकर चलेगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती, उसको कैसा पूरा पाएंगे? असल में क्या आप मोदी के लेवल पर चलेंगे कि ज़मीनी स्तर पे? अभी जैसे महापौर ने सबकी कल परेड ले ली है और बोला है कि मैं 1 महीने में सब कायाकल्प आपको दिखने को मिल जाएगी। अधिकारी की जो हटगर्मी थी हो सकता है कम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि पटेल साहब ने बहुत काम करके गए, तो वो चुनौती से आपको पूरा पड़ा। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। जैसा मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ से एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं खारी बावड़ी क्षेत्र, है ना, उसको बेलिया मैदान भी बोला जाता है। वहाँ जो है पानी की आप इतनी समस्या है, आप अभी जाओ, मैं अगर झूठ बोल रहा तो आप लाइव लोगों को, पब्लिक को बताओ और वहाँ के लोगों से पूछो कि यार वास्तव में यहाँ पानी की दिक्कत है क्या। वहाँ पानी की इस कदर कि 20 साल हो गए, वहाँ पानी की आज तक सुविधा जो नहीं मिल पाई है। लोग आज भी जो है बुदली से महिलाएं जो रोड पर से पानी भर रही है। ऐसी कई मूलभूत सुविधा है जिससे जो है कई वार्ड के लोग वंचित है। और इंशाअल्लाह ताला निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग विश्वास जताएंगे तो वो सारी सुविधाएं जो है मैं और माननीय जो है महापौर जी के माध्यम से, हमारे विधायक जी मुकेश कर्मेन जी के उनके माध्यम से जो है बिल्कुल इस वार्ड का विकास चौरमुखी विकास करूँगा।
और ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया। ये जो आप देख रहे हो ये नाली जो साइड में मेरे बनी है, ये 5 लाख की जो है, जैसे वार्ड पार्षद चुनाव हुए खत्म हुए थे और जैसे महापौर जी बैठे थे, ये 5 लाख का जो काम भी जो है ये स्वीकृत मैंने करवाया था हमारे, और ये काम जो है आपके सामने हुआ है। ऐसे कई विकास कार्य है, मगर क्या होता है कि कुछ हमारे जो मुस्लिम भाई में हैं, जिस अपने आप को कौम के रहनुमा बोलते हैं, उनको जो है योजनाओं के साथ तो सब ठीक है, मगर जब चुनाव आता है ना तो उनको इस्लाम खतरे में आ जाता है और कहीं ना कहीं वो भू बात ऐसी फैला देते हैं कि बिल्कुल ऐसा वातावरण बना देते, भय का वातावरण, कि नहीं अगर अपन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरह की हर बातें, गलत बातें करके लोगों का माइंड डाइवर्ट कर देते और फिर उसके बाद लोग बोलते अरे यार ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आज भी जो है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, कई मुस्लिमों से मेरी बात हुई, उनको अफसोस है हमारे वार्ड के लोगों को कि यार हमने उसके चक्कर में आके वो जबरदस्ती का बोले जो, मगर अब इस बार जो है विकास की नहीं है जो बिल्कुल जरूर रहेगी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा 9 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आएगा और आपने मेरे से स्पेशल मिलने आना और मैं आपको बताऊंगा कि देखो 70 साल का इतिहास इस वार्ड में पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का इस लोगों ने यहाँ को विश्वास जिताया है। जय हिंद। अंत में मैं भैया को धन्यवाद दूंगा समय देने के लिए और शुभकामनाएं दूंगा कि चुनाव आप विकास के नाम से लड़े, ना कि मोदी जी के नाम से लड़े। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सारी जातियाँ रहती मिलजुल कर, और मैं तो यही चाहूँगा कि हर वार्ड मुस्लिम हो कि हिंदुओं का सब एक जैसे तरक्की करे, खुशहाली बनी रहे। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, मुझसे कोई बात बोलने में कुछ गलती हुई हो और किसी को हर्ट हुआ हो, तकलीफ हुई हो तो मैं उससे क्षमा चाहूँगा। जय श्री दादाजी।